भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक तरह की भाषाएं और संस्कृतियां मिलती हैं। भाषाओं और संस्कृतियों के अलावा इस देश में बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली थी। स्वामी विवेकानंद उनमें से एक थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द अनबायस्ड माइंड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उनके भाषण की। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 जनवरी 1863 को जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। स्वामी विवेकानंद की बात जब भी होती है तो शिकागो में दिया गया उनका भाषण जो साल 1893 में दिया गया था उसकी चर्चा जरूर होती है। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1893 को दिया था। यह वही भाषण है जिसने भारत को एक मजबूत हब के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन इस भाषण में स्वामी जी ने क्या कहा था ये बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। स्वामी जी के इस खास भाषण की खास बातें ये हैं। स्वामी जी भाषण की शुरुआत करते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, आपने मेरा स्वागत जिस स्नेह के साथ किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से आया। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक स्वीकृति और सहिष्णुता पर विश्वास नहीं रखते बल्कि सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें सजो रखी है जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों द्वारा तहस नहस किया गया, फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को अपने यहाँ शरण दी और आज भी उनकी मदद कर रहे हैं। इस मौके पर मैं आपको वह श्लोक सुनाता हूँ जिसे करोड़ों लोग रोज़ दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से निकलकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। देखने में ये रास्ते अलग लगते हैं लेकिन ये सब ईश्वर की ओर ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन जो आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है वह अपने आप में गीता के उपदेश का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है चाहे जैसा भी हो मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं लेकिन आखिर में मुझ तक पहुंचते हैं। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, सांप्रदायिकता और कट्टरता और इसके भयानक वंशजों ने धार्मिक हट ने लंबे समय तक इस खूबसूरत धरती को जकड़ के रखा। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया और कितनी ही बार ही यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी ही सभ्यताओं को तबाह कर दिया गया और न जाने कितने देशों को मिट्टी में मिला दिया गया। यदि एक खौफनाक राक्षस न होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है। लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, धर्महटता और दुखों का विनाश करने वाला होगा। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के भाषण की कुछ पंक्तियाँ जो हमें सार्वभौमिक स्वीकृति और सहिष्णुता का मार्ग सिखाती हैं। स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी लाइन जागो, उठो और चलो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ये हमें जीवन भर मार्गदर्शन देती रहेगी और हमें प्रेरणा के रूप में हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाती रहेगी। अगर आप भी स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर्ड हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।